हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक नई शख्सियत, एक नई पर्सनालिटी से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रिकेट और आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं श्री राकेश कौशल। सर, शो में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। दोस्तों, राकेश कौशल जी क्रिकेट जगत से करीबन 45 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्रिकेट खेला भी है। तो सर मैं शो की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछता हूं। आप ये बताइए कि आप क्रिकेट की दुनिया से कैसे जुड़े हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई? विशु, ये बड़ा लंबा पीरियड है। जब आपने ये पहला मेरे से सवाल पूछा है कि आप क्रिकेट जगत में कैसे जुड़े, मैं बहुत छोटा था। मेरे बड़े भाई वो यूनिवर्सिटी और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले, जिनको देख देख के मैं बड़ा हुआ और मेरे में भी एक लगन क्रिकेट सीखने की और क्रिकेट खेलने की आई। तो मेरी शुरुआत सबसे पहले अपने ब्रदर को देखते हुए क्रिकेट जगत में आई, क्रिकेट खेलने की। जी, तो सर इसी के साथ मैं आपसे एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने खुद भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ली होगी और क्रिकेट आपने खुद भी खेला होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। विशु, मैंने शुरू में सबसे पहले NIS को ज्वाइन किया था। NIS ज्वाइन करने के थोड़े दिनों बाद ही मैं अपना क्लब, ब्राइट क्लब, जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे प्रैक्टिस करता था, मैंने उसे ज्वाइन किया और मैं फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। जो मैं NC बख्शी जी के उस पर चलता हुआ, उनके द्वारा किए हुए कार्य को चलता हुआ, उनके द्वारा सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और दिल्ली क्रिकेट में हमने अपने क्लब को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जी, तो देखिए दोस्तों, इनका बहुत ही लंबे समय से एक जुड़ाव रहा है क्रिकेट के साथ। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपका एक इतना लंबा पीरियड है और इस पीरियड के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है सन 1983, जिस साल के अंदर देश के अंदर क्रिकेट बदल गया था। तो उसी को लेते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जब भारत 1983 के अंदर क्रिकेट विश्व कप विजेता बना, तो उससे पहले और उसके बाद आपने क्रिकेट के अंदर या लोगों की भावनाओं के अंदर क्या बदलाव देखा, आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। विशु, 1983 से पहले भी क्रिकेट में जुनून था और 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो जुनून पैशन में बदल गया और बच्चों को ये लगने लगा कि ये क्रिकेट जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है और हम इसको खेल के अपने कैरियर को बना सकते हैं, हम अपना कैरियर आगे ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ माँ बाप को भी ये महसूस होने लगा कि अगर हमारा बच्चा कहीं क्रिकेट खेल रहा है और आगे निकलना चाहता है तो क्रिकेट में उसको आगे प्रोत्साहन दिया जाए। जबकि हमारा देश हॉकी के लिए बहुत फेमस रहा था उस दौरान में, मगर वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग सीधे, हमारे बच्चों में एक चेंज आया और वो पैशन का चेंज था, क्रिकेट से लगाव था। और इसी कारण से ये क्रिकेट के तरह तरह के जो फॉर्मेट्स हैं धीरे धीरे करके बदलने लगे और बच्चे उसमें लगाव दिखाने लगे। जी, तो सर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि उसके बाद लगाव पहले भी था पर उसके बाद उसने काफ़ी तेज़ी पकड़ी और नतीजा सामने है कि भारत के अंदर क्रिकेट की बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। सर, इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, ये बहुत ही लंबे वर्षों का समय है और इसके अंदर क्रिकेट खेलना और खेलने के बाद उसको एक टाइम तक सस्टेन भी रखा आपने। तो आप ये बताइए कि आपने क्रिकेट से ही अपनी नौकरी करी और उसके साथ आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किया? विशु, मैं इससे पहले इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको ये जवाब जरूर देना चाहता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में भारत को स्पिनर्स का देश माना जाता था। 1983 से लेके आप आगे तक देखते जाओगे तो उसको स्पिनर्स के देश के रूप में देखा जाता था। यहाँ प्रोड्यूस फास्ट बॉलर नहीं होते थे। और आज की आप डेट में सिनेरियो में देखेंगे
तो आज की डेट में भारत के अंदर भी जो मीडियम पेसर्स और पेसर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और अच्छी रैंकिंग में हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आपने मेरे से ये किया कि आपने कैसे अपना वो कैरियर को करा, तो मेरा कैरियर को बनाने में जो हाथ मेरा, सबसे पहले मैं आपको हमेशा से याद करता हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग दिया। उसके बाद मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ अपने गुरु को, श्री नरेश बख्शी जी को, एनसी बख्शी को, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। और क्रिकेट को मैंने बहुत इंजॉय किया और इंजॉय करके खेला, और उसी क्रिकेट की वजह से मैं आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा और मुझे नौकरी मिली। और मैंने उसको स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर हमारी जो टीम थी, जो टाइम्स शील्ड खेला करती थी ऑल इंडिया, मैं वहाँ जाके खेलता रहा और मैं उसको आगे बढ़ाता गया। और वही मेरी कंपनी ने भी मेरा साथ दिया और कंपनी ने भी भरपूर जितना सहयोग कर सकते थे स्पोर्ट्समैन हमारे को सहयोग दिया। जी, तो दोस्तों देखिए, राकेश कौशल जी ने अपनी जो भी सक्सेस है उसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है, अपने गुरुजनों को दिया है। और ये छोटे बच्चे और जो आने वाले क्रिकेटर हैं उनके लिए एथिकल पॉइंट से बहुत ही सीखने वाली, देखने वाली बात है कि जो पुराने सीनियर प्लेयर्स है वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। सर, इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आपने इतने समय से क्रिकेट को बदलता हुआ देखा है। पहले जैसे बड़े फॉर्मेट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है, आने वाले टाइम में अभी छोटे फॉर्मेट्स हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि क्रिकेट के फ्यूचर में किस तरह के फॉर्मेट्स ज़्यादा चलने वाले हैं? विशु, हम जिस जगह से निकले हैं, जिस एज से आए हैं, एज ग्रुप से आए हैं, हमारे को नहीं लगता कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड के अंदर टेस्ट क्रिकेट को कोई भी बीट कर सकता है। जो असली स्किल है, जो असली क्रिकेट है, वो आपको टेस्ट क्रिकेट से ही मिलती है देखने के लिए, पेशेंस देखने के लिए कि इनमें पेशेंस कितना है। ये खड़े हो सकते हैं, 2 दिन नहीं हो सकते, बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं कर सकते। तो इस क्रिकेट को आप होल लाइफ अपने साथ लेके चलोगे, कभी भी आप नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे टेस्ट क्रिकेट को। और साथ में छोटे फॉर्मेट जो आपके ये चल रहे हैं, 50 ओवर और 20 ओवर, ये इसी तरह आपके साथ साथ चलते रहेंगे। इससे छोटा फॉर्मेट मेरे हिसाब से ना तो सक्सेसफुल होगा और ना ही लाना चाहिए बीसीसीआई या आईसीसी। जी, देखिए, राकेश कौशल जी ने बहुत ही बेबाकी से ये जवाब दिया है। उनका ये मानना है कि भारत जो है एक क्रिकेट के अंदर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और जब ये डिबेट आती है कि टेस्ट क्रिकेट वर्सेस शॉर्टर फॉर्मेट्स, तो टेस्ट क्रिकेट की एक अपनी जगह है, शॉर्टर फॉर्मेट्स की एक अपनी जगह है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कभी भी ओवरशैडो नहीं किया जा सकता। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे आप आजकल के बच्चे हैं और पुराने बच्चे हैं, उनमें एटीट्यूड के अंदर भी फ़र्क है, उनके गेम के अप्रोच के अंदर भी उनका फ़र्क है। तो क्या कुछ ऐसे बच्चों के ट्रेड्स या बिहेवियर या उनका गेम है जिससे आपको देख के हैरानी होती है कि ऐसा तो हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा गेम के अंदर? विशु, बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि कई बार तो हम ये देखते हैं कि हमें क्रिकेट जो सिखाई गई शुरू से, चाहे हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी कोच श्री गुरशरण सिंह रहे, जिन्हें कहते थे NIS के, चाहे हमारे सर रहे, चाहे हमारे राधेश्याम जी, चाहे हमारे तारिक सिन्हा, या जितने भी हमारे लेजेंड जो रहे हैं कोचेस जिन्होंने ये सिखाई है, उन्होंने हमेशा वी के शेप में क्रिकेट को सिखाया हमें कि वी के शेप में क्रिकेट खेलो, और हमने जिंदगी भर वी के शेप में क्रिकेट खेलना पसंद किया। ये तो छोटा फॉर्मेट आने के बाद लोगों ने, बच्चों ने जब ये क्रिकेट देखी तो 360 डिग्री तक के शॉट्स जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, वो शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। और इसका शुभारंभ तिलक रत्न दिलशान श्रीलंकाई खिलाड़ी ने किया, और उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स, जिन्होंने 360 डिग्री खेलना शुरू किया। अब हमारे ही देश के सूर्य कुमार यादव हो गए या इंग्लैंड के जॉस बटलर हो गए। तो इन लोगों का खेल
देखते हुए बच्चों ने अपने गेम में चेंजेस बदले हैं, मगर वो चेंजेस लॉन्ग क्रिकेट के लिए फायदेमंद नहीं है। हमेशा लॉन्ग क्रिकेट के लिए वही चीज फायदेमंद है जो वी की शेप में क्रिकेट खेलना है। मेरा मानना, मेरा कहना यह है। इसके साथ विशु आपसे एक बात और जरूर शेयर करना चाहूंगा बच्चों के लिए, कि आज के बच्चों में अगर हम संस्कार, हम ही लोग कोचिस और हम लोग डालेंगे, माँ बाप डालेंगे, तभी वो बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे को ही ये देखना है। मैं आपको साथ एक इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहूंगा। किसी स्कूल में कोचिंग करते वक्त एक ऐसे ही स्कूल के अंदर बच्चों को ये कहा गया, जब हमने उनको ये समझाया कि आपको बेटा, आप 10 मिनट बैटिंग करते हो, आपको 20 मिनट बैटिंग मिलेगी, 25 मिनट बैटिंग मिलेगी आपको, अगर आप सुबेरे अपने बड़ों के घर में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी या कोई भी बड़ा है उनके पैर छू के आओगे। और उसका हमको बहुत ही अच्छा मिला हमें उसका। और बच्चों के पेरेंट्स ने हमें ये बोलना शुरू कर दिया कि ये आपने ऐसा क्या डाला कि उन्होंने उनको कि ये हमारे पैर छू के जाने लगे सुबह। तो इससे खुशी होती है हमें कि हमने जो हमें संस्कार मिले, हमने आगे उन संस्कारों को बढ़ाया। जी, राकेश कौशल सर ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है संस्कारों को, और उन्होंने एक एग्जाम्पल देके भी बताया। मैं मानता हूँ जो छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें इन बातों से बहुत सीख मिलेगी। अभी आपने इतने सालों से जो क्रिकेट देखा है, सीखा है, सिखाया है, अब तो जो 3rd या 4th जनरेशन के जो क्रिकेटर हैं, जो 11 साल का बच्चा है और जो 12 साल का बच्चा है, वो इस इंटरव्यू को देख रहा है और वो आपसे ज़रूर जाते जाते ये सीख लेना चाहेगा कि उसकी गेम की तरफ अप्रोच और एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इस ज़माने के हिसाब से, क्योंकि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है और बहुत एक्सपेक्टेशंस भी गलत सेट होती हैं। विशु, ये सवाल आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट किया जो आपने पूछा है। मैं आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से और बच्चों को समझाना भी ये चाहता हूँ कि आप एक बैट्समैन हैं और आप आकर सिर्फ वहाँ बैटिंग करने आए और बैटिंग करके चले जाएं, या मैच में आए और बैटिंग करके चले जाएं, ये कंप्लीट क्रिकेटर नहीं है। आपको बैटिंग के साथ फील्डिंग करनी ही पड़ेगी। आप अगर फील्डर नहीं हो तो आगे सरवाइव नहीं करोगे, बढ़ोगे नहीं आप आगे। उसी तरह बॉलर अगर बॉलिंग करता है तो उसको फील्डिंग करनी ही पड़ेगी, और अगर ऑलराउंडर भी है तो उसको उसकी कैपेबिलिटी सारी जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो बॉलिंग कर रहा है, चाहे वो बैटिंग कर रहा है, और चाहे फील्डिंग कर रहा है। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि फील्डिंग पहला सबसे मेरा मानना है कि फील्डर उसको अच्छा बनना है। जो फील्डर अच्छा बन गया वो आगे बैटिंग भी अच्छी करेगा, अपनी बॉलिंग भी अच्छी करेगा और आगे तरक्की भी करेगा। जी, तो थैंक यू सो मच सर इस जवाब के लिए। और दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आज के इंटरव्यू से काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए दोस्तों इसी तरह से रेडियो द्वारका के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद। थैंक यू।